हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और आगे जाएगा। संतों को खींच करके अदालत में लेकर के आएगा। रात हमारा है। मैं पंक्तियां समाज अहिंसक है, लेकिन जैन समाज को नपुंसक ना समझा जाए। हमारा तीर्थ हमारा अधिकार है। 33% टैक्स अदा करता है। आपकी रीढ़ हिल जाएगी अगर जैन समाज हिल गया तो। ये जो शंखनाद हुआ है, ये जो जन आंदोलन की शुरुआत हुई है, इसे कहीं रुकने मत दीजिए। आज आप यहाँ नहीं भी आ पाए हो तो आप जिस शहर में हैं, ये जो ज्योत है, ये जो आग है, ये आपके हृदय में जलनी चाहिए। तीर्थों के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए और हम जो कुछ भी कर सकें वो अपने तीर्थ की रक्षा के लिए हम सबको करना चाहिए। और इसके बाद भी जो मार्गदर्शन है, निर्देशन है, वो तक पहुँचेगा आप तक। लेकिन आप अपनी चेतना को और संगठन को बना के रखिए और तीर्थों पर आने वाले किसी भी संकट से निपटने के लिए संगठित होइए। हम जैनों का इतिहास गवाह है, जिसने हमसे बैर किया। हम जैनों का इतिहास गवाह है। नेमिनाथ भगवान की जय। जैन एकता जिंदाबाद। सदियों से तब त्याग किया। धर्म जो आई धर्म पर तो पानी वो भी आग किया। तीर्थ बचाओ, धर्म बचाओ। अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियं जिताहवं जितात्मदेव जोषणम अनात्म भाव जितवरम च जन्म मृत्यु जितवरम अजेय कर्म भूपतिं पराजितम। रक्षा कौन करेगा? तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? जो जूनागढ़ की धरती है, गिरिनार जो जूनागढ़ की धरती है, गिरिनार जो मुक्ति रमा को वर्ती है, गिरिनार जो राजुल का विश्वास है, वीतरागता का स्वर्णिम आभास है। गिरिनार वो पावन पथ जो सिद्धशिला तक जाता है, गिरिनार वो पावन पथ जो सिद्धशिला तक जाता है। नेमिनाथ भगवान का जो निर्वाण क्षेत्र कहलाता है। आदिनाथ भगवान हमारे बद्रीनाथ बन चले गए। आदिनाथ भगवान। एक बार कार्रवाई नहीं होती, इसलिए जैन समाज को सड़क पर उतरना पड़ता है ताकि वो अपने कान खोल सके और हमारी बात सुन सके। भारत माँ का शर्मिंदा है, हाथ बढ़ाकर दुशासन क्यों जिंदा है? हाथ बढ़ाकर दुशासन क्यों जिंदा है? माना हमने हम संख्या बल में कम है। जैन समाज दशमलव में आता है, पॉइंट्स में। लेकिन सौरभ सुमन एक बात कहता है कि वो जैन समाज है जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान का 33% टैक्स अदा करता है। आपकी रीढ़ हिल जाएगी अगर जैन समाज हिल गया तो। पंक्तियां देता हूं, आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता सुनिएगा कि माना हमने हम संख्या बल में कम है, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल है। कोई कायरता ना कांधे पर ढोता, क्षमादान वीरों का आभूषण होता। ये शोषण करता आखिर किस्मत में है। जैन समाज अहिंसक है, लेकिन अगर जैन समाज के पीड़ित आपने छेड़े तो जैन समाज नपुंसक नहीं है जो उत्तर देना ना जानता हो। तब मैं पंक्ति कहता हूं कि माना हमने हम संख्या बल में कम है, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल है। कोई कायरता ना कांधे पर ढोता, क्षमादान वीरों का आभूषण होता। ये शोषण करता आखिर किस्मत में है। शांति दूत पट्टो अपनी हद में है। ताकत है तूफान को मोड़ भी सकते हैं, अधिकारों हित हद को तोड़ भी सकते हैं। अधिकारों हित हद को तोड़। आज जरूरत नहीं है निज बंटवारों की, सुर्ख पंक्तियां बन जाओ अखबारों की। आओ अब संसद तक जाकर बोल दे, बंद पड़े उनके कानों को खोल दे। जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। हमें गिरनार दे दो, गिरनार जैनियों का है, जैनियों को ही रहेगा। जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व जैन संगठन बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली गिरनार की सबसे ऊंची चोटी उज्जैन से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। 2004 से वहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया जा रहा है। जैनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। और 17 फरवरी 2005 के भी ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के आदेश हैं कि वहाँ पर सुरक्षित रूप से दर्शन मिलें। लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन उन आदेशों का पालन कराने में नाकामयाब रहा है।
जिसके विरोध में हमने 3 नवंबर को राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी पत्र लिखे थे, लेकिन कोई कार्रवाई न होने की वजह से आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से हम लोगों ने जन आंदोलन की शुरुआत की है। आज पूरे देश में कई स्थानों पर इस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और आगे जाएगा। पधारे श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। आज यहाँ रामलीला मैदान दिल्ली में जैन समाज ने एक आवाज उठाई है अपने तीर्थों की रक्षा हेतु। जैसा कि सबको विदित है, जैन समाज गिनती में जरूर कम है लेकिन शक्ति में कम नहीं। हमारे गुरु कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसा में यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करेगा तो आवाज उठाना जरूरी है। इसी निमित्त से आज जैन समाज ने एक आवाज उठाई है, क्योंकि हमारे जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों पे दिन प्रतिदिन कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कई तीर्थों के साथ ऐसा हुआ, मंदारगिरी, उदयगिरी, अब गिरनार और सम्मेद शिखर पे भी इस तरह का हो रहा है, जिसके लिए हम लोग आज आवाज उठा रहे हैं। और अगर हमारे को हमारे तीर्थों पे दर्शन का हक नहीं मिलेगा, अगर हमारे को हमारे तीर्थों पे जाने से रोका जाएगा तो ये जैन समाज रुकेगा नहीं और जैन समाज अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करेगा। जय जिनेंद्र। हमारा मेन उद्देश्य है, हमको हमारा गिरनार पर्वत वापस चाहिए। जय जिनेंद्र। मैं गौरव जैन धर्म जागृति युवा मंडल से। हमारा संगठन है जो प्रत्येक रविवार दिल्ली एनसीआर के विभिन्न मंदिरों में जाकर अभिषेक और पूजन करता है। आज हमने 406वां अभिषेक पालम गांव जैन मंदिर में किया है। उसके बाद हम यहाँ आंदोलन में आए हैं। हमारी शासन से, प्रशासन से यही बस हमारी वो है कि हमारे को हमारी मोक्ष स्थलियों पे, निर्माण भूमियों पे जैन विधि अनुसार पूजन अर्चन करने दिया जाए, दर्शन करने दिया जाए। पिछले कई दिनों में हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि हमारे जैनियों को वहाँ पर पूजन अर्चन नहीं किया दिया जा रहा है, ना ही हम वहाँ पे 5 मिनट खड़े होकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो कृपया करके हम सबको ये पूजन अर्चना करने दी जाए। धन्यवाद। जैन समाज क्या चाहता है? जैन समाज भक्त एक बस यही चाहता है कि उसके जो तीर्थ है वहाँ पे उसको दर्शन अच्छे से मिले, पूजा अर्चना जिससे कर सके। अगर किसी भक्त को दर्शन ही नहीं मिलेंगे भगवान के, तो ऐसे तीर्थ का क्या करेंगे फिर हम? तो जो जैन धर्म का तीर्थ है वो तीर्थ हमारा जैन धर्म का ही है, जैन समाज का ही है, वो उन्हीं का रहेगा। हम पूरा पहाड़ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जिस जगह हमारे भगवान विराजमान है वहाँ हमें खुले विचार के मन से जयकारों के साथ अपनी द्रव्य चढ़ाने के अनुसार परिवार के साथ, यात्राओं के साथ किसी भी जगह हमें आने जाने में पाबंदियाँ नहीं लगाई जाए। कोई भी सामाजिक तत्व हमें बीच में विघ्न न बने, जिससे हमारे बच्चों में डर रहे और वो यात्रा और दर्शन करने में रुकावट का बने। तो सरकार को मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैन समाज को थोड़ा समाज को मौका देना चाहिए और इस चीज़ से ना हट के पीछे सोचना चाहिए कि जैन समाज बार बार ये सब आंदोलन क्यों कर रहा है। कोई वजह तो है ना, जैन समाज के ऊपर ही इतनी त्रुटि क्यों आ रही है? पहले पिछले वर्ष हमने सुना था शिखर जी, अब द्वितीय वर्ष सीख रहा हूँ तो गिरनार जी। ऐसे नहीं चलेगा, इसको सरकार को हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और जैन समाज के लिए आवाज़ उठाइए। जो उसको हमको निर्विघ्न पूजा पाठ प्रक्षाल करने का जो अवसर देना चाहिए, उसकी हम अविलंब सरकार से मांग करेंगे कि उसको पूर्ण किया जाए। उसमें एक अंडर सेक्रेटरी को के लेवल पर एक कमेटी गठित करने की मांग की गई है, उसको फॉलो किया जाए। वहाँ सीसीटीवी लगाने की मांग की गई है, उसको पूरा किया जाए। वहाँ गेट पासेज जो भी ऊपर धर्मावलंबी जा रहे हैं उनके लिए गेट पास की व्यवस्था की जाए। 12 घंटे के अंदर अगर किसी के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल या कोई भी ऑफेंस होता है, उसका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस पर एक्शन ले। ये 2017 फरवरी 2005 के आदेश जो पारित हुए हैं उसको हम अविलंब चाहते हैं, उसको पारित किया जाए, उस पर एक्शन किया जाए। यही हमारी मांग है सरकार से। धर्म की रक्षा करें और अपना वादा पूरा करें, तो उनको भी हम 2024 में वापस लाने की कृपा करेंगे। मोदी जी से यही उम्मीद है। धन्यवाद। पंकज जैन, DJYM ग्रुप, उत्तम। जो कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का, अपना हक मांगने का अधिकार है, वही हक हम यहाँ मांगने आए हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो है वो पूरा किया जाए। ये गिरनार जी के मैटर से रिलेटेड जैसे समाज में आक्रोश था, तो मैंने पहले भी ही भाप लिया था कि ये आक्रोश है और ये धीरे धीरे बढ़ के ना और बड़ा रूप ले जाएगा। तो इसके लिए मैंने, आप ये देखें कि 1 नवंबर 2023 में
उसकी ये हार्ड कॉपी है मेरे हाथ में। ये मैंने लेटर अपने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में दिया था, अमित शाह जी के ऑफिस में दिया था, राष्ट्रपति जी के यहाँ दिया था, स्मृति ईरानी जी के यहाँ दिया था, राजेश चूड़ामणि जी के घर पे मैं उनके पीएस से मिला था, और अल्पसंख्यक आयोग लोधी रोड में दिया था। आज तक मुझे मेरे लेटर का सिर्फ राष्ट्रपति जी के यहाँ से एक मेरे पास लेटर आया था कि आपका लेटर हमने शास्त्री भवन भेज दिया है, बट उसके बाद कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है कि हमारे इस लेटर पे क्या कार्रवाई हुई और क्या नहीं। और अगर जो अल्पसंख्यक आयोग होता है वो माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखता है, उसकी बातों को सुनता है। आज अगर 45-50 दिन होने के बाद भी माइनॉरिटी सेल, माइनॉरिटी आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं करता, तो माइनॉरिटी आयोग का फ़ायदा क्या है इस देश में? अगर वो माइनॉरिटीज़ की और जेन्युइन बात, और वो सिर्फ एक बंदे की नहीं, पूरे समाज की बात को भी अगर वो ध्यान से नहीं सुनता, नहीं पढ़ता, नहीं देखता, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? अब अगर हमें अपने देश को, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारा देश आगे निकले, हमारे देश में जो गरीबी है वो दूर हो और अच्छी शिक्षा हो, हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, तो वो क्या सड़कों पे आके एक छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी समस्याएं, जो इतनी छोटी समस्या, हम सिर्फ क्या मांग रहे हैं वहाँ पर कि जो हमारा तीर्थ 5000 साल पुराना है, जो हमारे नेमिनाथ भगवान 5000 साल पहले मोक्ष गए थे, तब से वो हमारा तीर्थ कहलाता है। सिर्फ हमें दर्शन करने का प्रॉपर, हमें वहाँ चावल भी नहीं चढ़ाने दिए जाते। मतलब कोई सुनेगा तो हंसेगा यार कि अपने तीर्थों पे इंसान चावल भी नहीं चढ़ा सकता, ठीक है। अगर हम वहाँ पर अपने नवकार महामंत्र का जाप करते हैं तो वो लोग हमसे लड़ते हैं कि बाहर चलो, तुम्हें उठा के फेंक देंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। अभी पीछे हमारे समाज के कुछ लोग गए, वो जयकारा लगाने लगे तो उन पे तलवार निकाल ली। मतलब ऐसे हम लोग क्या प्रोग्रेस कर जाएंगे? और छोटी छोटी बातों में हम आपस में उलझ के क्या हम अपने देश को ऊंचा उठा पाएंगे? अगर अपने देश को ऊंचा उठाना है तो जो ऐसे गंभीर विषय होते हैं, ऐसे गंभीर विषयों पे इमीडिएटली जो वहाँ पर ऑफिसर होते हैं उनकी भी लायबिलिटी होनी चाहिए कि वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में उन पे कार्रवाई करके, अगर वहाँ पर जैसे आप अयोध्या में या आप मथुरा जी में एक अच्छे से, वाराणसी में आप सर्वे करवाते हैं, एक पुरातत्व विभाग से रिपोर्ट लेते हैं कि वहाँ की क्या पोजीशन है, आप वहाँ की रिपोर्ट ले लीजिए कि हमारा जैन धर्म कितना पुराना है। आप अगर इस देश में, आज देखो संसार में लड़ाई किस चीज़ की है, सही को सही ना बोलने की और गलत को गलत ना बोलने की। आज हमास और इजराइल का जो युद्ध हुआ वो सिर्फ इसलिए कि हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ हमास के विरुद्ध नहीं बोली हैं, उसके पक्ष में बोली, तो इसीलिए युद्ध हो रहा है। अगर हम सही को सही बोलें और गलत को गलत, तो कोई भी इशू ही ना हो। बस मेरा आपके चैनल के थ्रू यही है कि हमारी गवर्नमेंट, अगर ऐसे लेटर दिए जाते हैं और गवर्नमेंट को पहले ही सचेत आम आदमी करता है, तो गवर्नमेंट इन पे कुछ स्पेशल ध्यान दे और उसे शांति से उस समस्या का समाधान करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जैन एकता जिंदाबाद। संजय जी संघर्ष करो, धर्म की रक्षा कौन करेगा? तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? बोले नेमिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, जैन धर्म की। पूजनीय गिरनार पर्वत है, इसको जैनों के तीर्थ क्षेत्र को छेड़ा ना जाए और वहाँ पर दर्शन किया जाए। हम अहिंसक। सूरत बदलना चाहिए। पूरे देश में ऐसे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जैन तीर्थों को लूटा जा रहा है, जैन तीर्थों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। एक साजिश, एक षड्यंत्र है जिसके तहत पूरे देश में जैन तीर्थ आज खतरे के निशान पर आ गए हैं। समय शिखर का मुद्दा हो, गिरनार का मुद्दा हो, पालीताना का मुद्दा हो, जगह जगह देखो हमारे तीर्थों को हड़पने की साजिश की गई है। क्या हमने इस सरकार को इसीलिए चुना था कि हमारे तीर्थों का विध्वंस किया जाए, हमारे तीर्थों को लूटा जाए? हमने आज तक किसी के तीर्थों को नहीं लूटा है। इंदौर जैसा समाज, इंदौर जैसा बड़ा समाज, इंदौर जैसी एक समाज, वहां पर गोमटगिरी जैसे तीर्थ पर
दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बुरी नजर लोगों के द्वारा रखी जा रही है, उच्च न्यायालय के आदेश का सरासर अवमानना की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। कानून कहां आंख मूंद करके सो रहा है? प्रशासन क्यों जागृत नहीं हो रहा है? क्यों शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? जब अदालत ने फैसला दे दिया है कि ये जैनों का तीर्थ है, इस पर बाउंड्री बनाई जाए, क्यों उस पर रोक लगाई जा रही है? ध्यान रखना, आज मध्य प्रदेश वो है जो जैनों का बहुत बड़ा प्रदेश है। बहुसंख्यक जैन मध्य प्रदेश में रहा करते हैं। बहुसंख्यक साधु संत यदि जैन साधु हैं तो अधिक से अधिक वो मध्य प्रदेश के साधु हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शासन की, चाहे शिवराज सिंह की सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, जो भी हो, उन्हें ध्यान देना चाहिए इस ओर। जैनों ने किसी की संपत्ति को कभी हड़पा नहीं है, किसी की जमीन को लेने का प्रयास नहीं किया है। हम केवल ये जैन समाज के साधु संत आज मुखर हो रहे हैं, हम अपनी जमीन बचाने के लिए मुखर हो रहे हैं। हमें किसी की जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए। आपको तीर्थ बनाना है, आपको मंदिर बनाना है, बहुत से पहाड़ है मध्य प्रदेश में, बहुत से नदियों के किनारे है मध्य प्रदेश में, कोई प्राकृतिक छटा की वहां कमी नहीं है। फिर भी जैनियों के साथ एक कुचक्र क्यों चला जा रहा है? क्यों षड्यंत्र किया जा रहा है? शीघ्र ही जैन समाज जागरूक हो जाए, जा करके अपने जीवन को भी बलिदान करना पड़े तो गोमटगिरी जैसे तीर्थ पर पहुंचिए और पहुंच करके अपने तीर्थ की रक्षा करिए, तीर्थ का संरक्षण करिए। वक्त आ गया है, जैन यदि नहीं जागे तो धीरे धीरे सारे मंदिर और सारे तीर्थ तुम्हारे लूट लिए जाएंगे। मैं समाज से आग्रह करता हूं, एक मौन जुलूस समाज निकाले। यदि प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो लाखों लोग सड़क पर उतर आए और उतर करके कलेक्टर के सामने धरना दिया जाए और अपनी बात को रखा जाए। हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, हमें किसी के मंदिर नहीं चाहिए, हमें हमारी जमीन है उसे ही हमारे पास रहने देना चाहिए। మనుషులకు దూరంగా మసలుతున్నావా, మనుషులకు దూరంగా మసలుతున్నావా.